हे लर्नर्स वेलकम टू IIM-Com। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट बैंकिंग का जो नंबर बी वाला जो डिसएडवांटेजेस है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो नंबर वन पे क्या है, कंसंट्रेटेड रिस्क एक्सपोजर। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिट बैंक ऑपरेशंस आर कंसंट्रेटेड इन ए सिंगल लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। एक लिमिटेड और सिंगल जियोग्राफिकल एरिया पे अपना जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो अगर वो लोकल एरिया का जो इकोनॉमी है वो अगर किसी तरह डाउनफॉल हो गया तो उसमें बैंक में एक बड़ा फेलियर देखा जाएगा। ठीक है, वो बैंक अच्छे से अपना जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और वो बैंक फेल कर जाएगा। ठीक है, तो वही एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, इनएबिलिटी टू विथस्टैंड क्राइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू देयर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अंडरसिफाइड रिस्क, unit bank are ill equipped to handle with spread financial crisis और sudden surge of withdrawal। क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, यूनिट बैंकिंग पे लिमिटेड रिसोर्स होता है। ठीक है, और अगर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है या फिर अचानक से बहुत सारे लोग एक एक साथ अपना जो पैसा है वो विड्रॉ करने आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक फॉल भी आ सकता है और एक फाइनेंशियल क्राइसिस का भी डर रहता है। ठीक है, सो यही है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सी। नंबर सी पे क्या है, सर्विसेज एंड डेवलपमेंट एडवांटेजेस। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर वन पे है लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर टू लार्ज ब्रांच बैंक्स, जो भी लार्ज ब्रांच बैंक्स है उनके कंपेयर में, उनकी तुलना में यूनिट बैंक्स जनरली प्रोवाइड ए लेस कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। जो ब्रांच बैंकिंग है ऑब्वियसली वो एक मतलब बड़ा बैंक है कि इसीलिए तो वो अपना बहुत सारा ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे ऑपरेट कर पा रहा है। लेकिन यूनिट बैंक बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यूनिट बैंक जो ब्रांच बैंकिंग के मुकाबले अपना जो सर्विसेज है वो उतना अच्छा नहीं दे पाता टू द कस्टमर। ठीक है, नंबर टू पे क्या है, इन इफेक्टिव डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज। अब यहाँ पे क्या होता है, unit banks are profit driven and often lack the resources to establish branches in smaller town in rural region where business might be uneconomical। जो बैंक्स है, यूनिट बैंक ऑब्वियसली एक छोटा मतलब बैंक है, तो वो क्या करते हैं, छोटा गांव या फिर छोटा शहर या फिर जो भी रूरल एरिया है वहाँ पे जो अपना बैंक है वो प्रोवाइड करता है कि, और वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस अनइकोनॉमिकल होता है, ज़्यादातर बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, दिस लीव्स बैकवर्ड एरियाज अनबैंक्ड, हिंडरिंग ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीजनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, जो रीजनल एरियाज है वो अच्छे से ऑब्वियसली बैंक मतलब प्रॉपर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता यूनिट बैंकिंग, तो उससे क्या होता है, वो जो रीजन मतलब बैकवर्ड एरिया है वो बैकवर्ड ही रह जाता है और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थ्री पे क्या है, डिस्पैरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। द लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फंड्स अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम लीड्स टू सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशंस। ऑब्वियसली अगर एक लोकेशन पे जो यूनिट बैंक है, यूनिट बैंकिंग अगर कोई मतलब बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका जो फंड है वो लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड जगहों पे अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट कर पाएगा और उसका इंटरेस्ट रेट मतलब बाकी कंपिटिटर्स से क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिससे कि वो क्या नहीं कर पाता, compete नहीं कर पाता। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजरियल डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर वन पे क्या है, वल्नरेबल एंड लोकल प्रेशर। ऑब्वियसली अगर यूनिट बैंक अगर कहीं पे काम कर रहा है, वो ऑब्वियसली यूनिट बैंक एक मतलब छोटा-मोटा बैंक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोकल पॉलिटिकल प्रेशर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रेशर भी उस बैंक में होता है, जो कि क्या करता है, जो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन है, वहाँ पे एक मतलब एक डिसरप्ट मतलब कर देता है, एक उसको क्या बोलते हैं मतलब बैंकिंग जो सर्विस है वो प्रोपाइरली प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, नंबर टू पे क्या है, अनहेल्दी कंपटीशन। ऑब्वियसली अनहेल्दी कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मेनी यूनिट बैंक्स ऑपरेट इन ए सिंगल रीजन, इट कैन लीड टू इंटेंस समटाइम्स अनडिजायरेबल कंपटीशन अमंग द डिफरेंस। ऑब्वियसली जो यूनिट बैंक है वो एक सिंगल रीजन पे अपना जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे क्या होता है, यूनिट बैंक को मतलब प्रॉफिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो वो ब्रांच बैंकिंग से compete करने के लिए क्या करते हैं, बहुत मतलब कंपटीशन
करते हैं जो ब्रांच बैंकिंग के उनके साथ, ठीक है। तो यही है, अनहेल्दी कंपटीशन वहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट अब चलते हैं नंबर 3 पे क्या है, सुपरवाइजरी चैलेंजेस फॉर सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली यूनिट बैंक कहीं छोटे जगह पे, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जगहों पे होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं, एक ही ऐसा तो नहीं कि एक ही बैंक अलग अलग जगहों पे अपना जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। यूनिट बैंक के सिस्टम ही ऐसा है कि एक ही बैंक है और एक ही ऑफिस है, कहीं छोटी जगह पे अपना जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आरबीआई उन बैंकों को आसानी से जो रेगुलेट नहीं कर पाता या फिर और उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।